छत्तीसगढ़ में एक बार फिर सीबीआई की एंट्री हो रही है। आज हमारे साथ पूर्व डीजी आर.के. विज जी हैं। हम लोग समझेंगे कि सीबीआई की एंट्री के क्या मायने हैं, इस मामले में किस तरीके से सीबीआई जांच करती है। विज सर, सीबीआई पीएससी घोटाले की जांच करेगी, उसको आप किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि पिछले 5 साल सीबीआई किसी भी मामले में जांच करने नहीं आई यहाँ। देखिए, एक सेंट्रल एक्ट है, कानून है, द दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946। तो आज़ादी से पहले का ये एक्ट है। तो इसके अंदर पावर हैं केंद्र सरकार को कि वो राज्य में भी, यूटी में तो सीधा कर सकते हैं, लेकिन राज्य सरकार में भी, राज्य भी अगर कोई अपराध होता है तो उसमें भी इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, बशर्ता राज्य सरकार उसकी कंसेंट दे। अर्थात वो अपनी इजाज़त दे कि हाँ, इस केस को, जिसको हम ट्रांसफ़र कहना बोलते हैं, कि केस ट्रांसफ़र होता है और वो इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। तो दो बातें हुई। एक तो यह है कि केंद्र सरकार का जुरिडिक्शन वैसे ऑल इंडिया में कहीं भी कर सकते हैं, परंतु ये शर्तें हैं, जैसे मैंने कहा। तो अगर राज्य सरकार ने अगर अभी अनुमति दी है इस भर्ती की जांच करने के लिए, तो एक नोटिफिकेशन इशू करेगी सीबीआई और उसके बाद वो केस रजिस्टर करके इन्वेस्टिगेशन करेंगे। कुल मिला के ये जो जांच होगी उसका बेस कैंप अब छत्तीसगढ़ में ही रह सकता है, और ये जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है, हर मामले में नोटिफिकेशन जारी करना होता है या कुछ विशेष मामले हैं? देखिए, दो चीज़ें हैं। एक तो केस ट्रांसफ़र होने का, जब एफआईआर हम लिखते हैं और सीबीआई लिखती है, तो उनको एक केस रजिस्टर अपना करना पड़ता है। बात है कि ऑफेंसेस की, कि किस ऑफेंस का कर सकते हैं। एक धारा 3 भी है जिसमें केंद्र सरकार ने नोटिफाई किए हैं कि कौन कौन से अपराधों में इन्वेस्टिगेशन की जा सकती है। तो अब ये जो धाराएं इस पर्टिकुलर इसमें अपराध में लगी हैं, तो वो देखना होगा कि वो धाराएं ऑलरेडी पहले नोटिफाइड हैं या नहीं है। अगर कोई नोटिफाई नहीं है, ऐसा कोई ऑफेंस, तो केंद्र सरकार उसको नोटिफाई करेगी धारा 3 के तहत। आमतौर पे देखा जाता है, विपक्षी दल आरोप भी लगाते हैं कि सीबीआई का पॉलिटिकल दुरुपयोग होता है, और जब राज्य में कांग्रेस की सरकार थी और केंद्र में भाजपा की, तो उन्होंने एक तरीके से आपकी भाषा में कहें तो अनुमति किसी मामले में नहीं दी। अब जो अनुमति दी गई है, उसके क्या कुछ पॉलिटिकल मैसेज भी हैं? क्योंकि आगामी समय में लोकसभा चुनाव होने वाला है। देखिए, मैं इतना कहूँगा कि सीबीआई एक विश्वसनीय हमारा इंस्टीट्यूशन है। इन्वेस्टिगेशन सबसे अच्छी क्वालिटी उनकी रहती है, उनका कन्विक्शन सबसे ज़्यादा रहता है। जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, किसी गंभीर मामले में अगर विवेचना देती हैं तो वो सीबीआई को देती हैं। तो सीबीआई को इन्वेस्टिगेशन देने का ये उद्देश्य है कि रादर पॉलिटिकल जो प्रेशर्स हैं उससे बाहर होकर काम किया जा सके। क्या स्टेट की एजेंसीज उतनी कॉम्पिटेंट नहीं है, प्रभावशाली नहीं है, जो इन चीज़ों को जांच कर सके, और सीबीआई को दिया जा रहा है? नहीं, ऐसा मैंने जैसे बोला कि हमारे ही ज़्यादातर पुलिस अधिकारी जो है डेपुटेशन पे रहते हैं और वो लौटते हैं, जाते हैं। इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी भी हमारे वहाँ जाते हैं। तो प्रश्न ये है कि जो जो कॉमन पुलिस स्टेशन है, वो लॉ एंड ऑर्डर भी देखता है, वो वीआईपी ड्यूटी भी देखता है, मिसलेनियस काम बहुत होते हैं। तो इन्वेस्टिगेशन में जितना फोकस करना चाहिए, अब वो हो नहीं पाता। इन्वेस्टिगेशन की अलग से विंग सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि लॉ एंड ऑर्डर को इन्वेस्टिगेशन से पृथक करो, वो भी अधिकांश राज्यों में जैसा उद्देश्य था, इंटेंशन था कोर्ट का, वैसा नहीं हो पाया। तो जब इन्वेस्टिगेशन को पृथक नहीं करेंगे, एक एजेंसी दोनों काम करेगी, तो कहीं ना कहीं मैं चाहे ना कहूँ, लेकिन इन्वेस्टिगेशन की क्वालिटी पे असर पड़ता है। तो और जो एजेंसी केवल एक ही काम करती है, तो नेचुरली वो क्वालिटी को मेंटेन करती है। तो मुझे लगता है अधिकारी वही रहते हैं, लेकिन फोकस जो है उनका जब विवेचना पे होता है तो बेहतर काम होता है। कुल मिला के विज सर का यही कहना है कि अधिकारी फोकस होकर काम करेंगे। अब देखना ये है कि आने वाले समय में सीबीआई पीएससी घोटाले की जांच किस तरीके से करती है। वीडियो जर्नलिस्ट दुर्गेश साहू के साथ मैं मृगेंद्र पांडे।